का जो पूरा लेक्चर है वो रहेगा क्वेश्चन पर बेस्ड। सारे जितने भी टाइप्स के फॉर्मूले अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं, एनालिसिस किया है, जितने फॉर्मूलेज का लगाएंगे क्वेश्चंस। सारे फॉर्मूले प्रूफ मैंने करवा दिया, फॉर्मूलेज के सारे लेक्चर्स हो गए। अब जो फॉर्मूलेज 10 साइड में मैंने सब लिख दिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस आज इन फॉर्मूले पर बेस्ड। बस प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले नहीं है, sin 2x sin 3x इस टाइप के जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड फॉर्मूले वो नहीं है। बाकी सारे फॉर्मूलेज और इन पर बेस्ड क्वेश्चन जितने भी वो आज हम लोग लगाएंगे, बेसिक से धीरे धीरे क्वेश्चंस को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पूरा सिर्फ क्वेश्चन आंसर और कुछ नहीं, सिर्फ सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन और कुछ। उठाते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। sin 4x प्लस sin 2x, sin 4x प्लस sin 2x। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है sin c प्लस sin d। फॉर्मूला इसका लग रहा है sin c प्लस sin d, और sin c प्लस sin d फॉर्मूला क्या था, sin c प्लस sin d इक्वल्स टू 2 sin c प्लस d by 2 into cos c minus c minus d by 2। तो similarly we know that sin c plus sin d इक्वल्स टू क्या होता है, 2 sin c plus d by 2, 2 sin c plus d by 2 into cos c minus 2 into cos c minus d by 2। पुट करते हैं वैल्यू, तो जाएगा 2 sin 4x plus 2x by 2 into cos 4x minus 2x by 2। 4 plus 2x 6x डिवाइड करेंगे, तो 2 sin 4 plus 2 6x, 6x means 3x into cos 4 minus 2 2, कैंसिल कर देंगे तो cos x। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। सिंपल था, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन, बिल्कुल मतलब बेसिक से बेसिक क्वेश्चन था। sin 4x प्लस sin 2x, हम लोगों को आंसर क्या आ गया, sin c प्लस d साफ साफ दिख रहा है, फॉर्मूला लग रहा है sin c प्लस sin d, फॉर्मूला पुट के आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है cos pi by 4 प्लस x प्लस cos pi by 4 minus x, pi by 4 minus x equals to root 2 cos x, equals to root 2 cos x। ये मुझे प्रूफ करना है, मुझे क्या करना है, प्रूफ pi by 4 प्लस x प्लस cos pi by 4 minus x equals to root 2 cos x। तो इस क्वेश्चन को लगाने के दो मेथड, कैसे भी यूज कर सकते हो। फर्स्ट cos a प्लस cos b प्लस cos a माइनस b फॉर्मूला लेके प्रूव कर सकते हैं। और सेकंड फॉर्मूला, इसको c लेट कर लिया, इसको c d, cos c प्लस cos d का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं लगा रहा हूं यहां पर cos a प्लस b, तो cos a into cos b minus
साइन ए इंटू साइन बी प्लस क्या हो जाएगा हमारा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये पूरा पोर्शन गया, ये पूरा पोर्शन क्या हो गया कैंसिल। पाई बाई 4 क्या होता है 45, पाई बाई 4 क्या होता है 45, cos 45 वैल्यू होती है 1/√2 इंटू cos x प्लस 1/2 इंटू cos x। तो ये हमारा 2√2 cos x रैशनलाइज करेंगे तो 2/√2 इंटू √2 cos x, ये 2 बन जाएगा, 2 से क्या कैंसिल, तो √2 cos x। हेंस ये भी क्या हो गया प्रूफ हो गया। ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, cos c प्लस d प्लस cos c माइनस d, सीधा आंसर निकल आया। फॉर्मूला खोला, कैंसिल हो गया, जो सेम टू सेम था, बाकी सॉल्व कर लिया। थर्ड क्वेश्चन, tan a minus tan b is equals to x, cot b minus cot a equals to y, proof cot a minus b equals to 1/x plus 1/y। दो चीजें गिवन दी गई हैं, tan a minus tan b equals to x, और जो सेकंड चीज है cot b minus cot a equals to y। मैंने काम किया, मैंने यहाँ लिख लिया cot b minus cot a equals to y, ये हम लोग गिवन दिया गया। अगर cot को tan के टर्म में स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/tan b 1/tan a equals to y। एलसीएम भी सॉल्व करते तो हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन tan a इंटू tan b इक्वल्स टू y। ठीक है, अब चीज देखो, tan a माइनस tan b इक्वल्स टू दिया गया x, tan a माइनस tan b इक्वल्स टू x, मैंने वैल्यू पुट कर दी तो ये हो जाएगा हमारा x अपॉन tan a इंटू tan b इक्वल्स टू y। x डिनोमिनेटर में आया तो 1/tan a इंटू tan b इक्वल्स टू y बाई x, y अपॉन x। एक चीज और देखा जाए, 1/tan cot होता है, 1/tan b cot b, तो ये जो वैल्यू हमें मिल गई cot a इंटू cot b की y बाई x, इसकी वैल्यू मिल गई 1/tan a cot a 1/tan b cot b इक्वल्स टू y बाई x, cot a इंटू cot b की वैल्यू मिल गई y बाई x। मुझे प्रूफ करना है cot a माइनस b इक्वल्स टू, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग जानते हैं cot a माइनस b की आइडेंटिटी क्या होती है, cot b इंटू cot a प्लस 1, cot a इंटू cot b, हाँ, प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। ये हमारी आइडेंटिटी होगी cot a माइनस b। अब जरा वैल्यूज पुट करते हैं, cot b इंटू cot a की वैल्यू मुझे पता है, हाँ, y बाई x, तो जाएगा y अपॉन x प्लस 1, cot b माइनस cot a की वैल्यू गिवन दी गई y, गिवन दी गई है cot b माइनस cot a की वैल्यू y, तो ये वैल्यू क्या होगी हमारी y। फिर सॉल्व करें तो जाएगा हमारा y प्लस x अपॉन x y, y प्लस x अपॉन x y, y प्लस x अपॉन x y। अगर चेंज करेंगे तो ये हम इसको लिख सकते हैं y अपॉन x y प्लस x अपॉन x y, x से x कैंसिल, y से y, तो हमारा क्या आ गया 1/x प्लस 1/x
एंस यही प्रूव करना है 1/x प्लस 1/y। भाई y प्लस x/xy हो गया, y/xy स्प्लिट कर दिया डिनोमिनेटर थ्रू, y/xy प्लस x/xy, y कैंसिल 1/x बचा प्लस x कैंसिल 1/y। फोर्थ क्वेश्चन, if tan beta equals to n sin alpha into cos alpha upon 1 minus n sin square alpha, show that tan alpha minus beta equals to 1 upon n into tan alpha। देखो शो क्या करना है हम लोगों को, tan alpha minus beta, tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, टेन अल्फा माइनस बीटा होता है टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। कहां पर तो इसकी वैल्यू निकाली है ना, एक चीज देखी जाए यहाँ पर टेन बीटा की वैल्यू गिवन दी गई है, टेन बीटा की वैल्यू गिवन दी गई है साइन और कॉस के टर्म में, तो मैंने टेन अल्फा है इसको साइन और कॉस के टर्म में स्प्लिट कर लिया, तो ये हो जाएगा मेरा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस टेन बीटा की वैल्यू क्या है एन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, टेन बीटा की वैल्यू पुट कर दी अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा साइन अल्फा इंटू अपॉन कॉस अल्फा, तो वैल्यू ऑफ टेन बीटा इज एन साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा। अब करना है सिंप्लीफाई, चलो इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये इसकी इससे मल्टीप्लाई तो जाएगा मेरा साइन अल्फा माइनस एन साइन क्यूब अल्फा, साइन अल्फा की 1 से साइन अल्फा की एन साइन स्क्वायर अल्फा से एन साइन क्यूब अल्फा, कॉस की मल्टीप्लाई करना है तो एन साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा, नीचे बचेगा मेरे पास कॉस इंटू कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करानी है तो पहले नीचे नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये मेरा जगह यहां पर कॉस अल्फा माइनस एन कॉस अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, अगर 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा अभी तब भी यही वैल्यू आनी है, कोई चेंजमेंट नहीं होगा, माइनस 1 की मल्टीप्लाई करानी इस वाले नंबर से, तो ये हो जाएगा मेरा साइन अल्फा इंटू, अरे साइन स्क्वायर अल्फा लिख दो ना डायरेक्ट, साइन टू साइन साइन स्क्वायर अल्फा, आगे लगा दो एन, एन साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा, एन साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा, नीचे वही नंबर रहेगी कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस एन साइन स्क्वायर, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, पूरा का पूरा नंबर क्या हो गया कैंसिल, क्या क्या बचा मेरे पास जो वैल्यू बची है, चलिए जो वैल्यू बची है हमारे पास साइन अल्फा कॉमन आ रहा है, तो साइन अल्फा साइन 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 अल्फा मैंने कॉमन कर लिया साइड से, मेरे पास बचा यहाँ पर 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस एन कॉस स्क्वायर अल्फा, एन कॉस स्क्वायर अल्फा
नीचे से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कॉस कॉस कॉस, ब्रो एक मिस्टेक छोटी सी शायद मैंने कर दी है, मिस्टेक नहीं उसको अब मैंने एनालाइज कर लिया, यहाँ प्लस लगेगा। अब ठीक है, अब ठीक है, फ्लो फ्लो थोड़ा बह गया था। चलो ये क्या हो गया? अब देखो cos अल्फा cos अल्फा cos अल्फा कॉमन कर लो। मैंने अगर cos अल्फा कॉमन कर लिया तो यहां बचेगा मेरा 1 प्लस n sin स्क्वायर अल्फा, n sin स्क्वायर अल्फा माइनस n sin स्क्वायर अल्फा माइनस n sin स्क्वायर अल्फा। अब जरा एक काम करें, कुछ करता हुआ दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। क्या बचा यहाँ पर? मुझे सिर्फ cos अल्फा। अच्छा sin अल्फा अपॉन cos अल्फा tan अल्फा होता है। sin अल्फा अपॉन cos अल्फा क्या होता है? tan अल्फा। दोनों साइड से मैंने क्या किया? 1 माइनस मैंने n कॉमन कर लिया। 1 माइनस क्या कॉमन कर लिया मैंने यहाँ पर? n कॉमन कर लिया। तो इधर बच गया मेरा sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। sin स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर अल्फा, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो प्रूफ हो गया 1 माइनस n tan अल्फा। यही प्रूफ करना था, यही प्रूव करना था, 1 माइनस n tan अल्फा। ठीक है, तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। इतना ये कुछ खास क्वेश्चंस नहीं है, तो खाली वैल्यू पुट करनी, सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो these questions are not a big deal for a good students। चलो अगला आते हैं क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने है। प्रूव tan 3x tan 2x plus tan x equals to tan 3x minus tan 2x minus tan x। ये सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड के जो स्कूल लेवल के क्वेश्चंस हैं उसके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चा समझ नहीं पाता इसमें करना क्या है। कुछ चीजें जो है वो क्वेश्चन में खुद अपने आप से ऐड करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो यही चीज जो है वो थोड़ी सोचने वाली है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हाँ भाई, तो कुछ समझ में आया कैसे लगाएंगे? tan 3x 2x x 3x minus 2x minus x, और इसको लिख लेना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको लिख लेना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो है, क्यों है? देखो एक चीज बताओ, मैंने काम कर दिया, मैं 3x को 2x प्लस x लिख सकता हूं। 3x को 2x प्लस x लिख सकता हूं, कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल। टेक tan बोथ साइड, टेक tan बोथ साइड, टेक tan बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड्स में tan लिया तो जाएगा tan 3x tan 2x प्लस x, ये हो जाएगा हमारा tan 3x tan a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। एक काम कर सकते हैं, इधर 1 लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो tan 3x मल्टीप्लाइड बाई, इसमें क्यों लगा रहे हैं, 1 माइनस tan 2x इंटू tan x, और इधर बचेगा मेरा tan 2x प्लस tan x। मल्टीप्लाई कराएंगे तो tan 3x
माइनस टेन थ्री एक्स इंटू टेन टू एक्स इंटू टेन एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा यहाँ पर टेन टू एक्स प्लस टेन एक्स। इसको इधर ले आओ, इनको उठाकर इधर ले आओ, तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ टेन थ्री एक्स, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा टेन टू एक्स, इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा टेन एक्स, और माइनस के इधर जाएगा तो प्लस का क्या बचेगा यहाँ पर टेन थ्री एक्स इंटू टेन टू एक्स इंटू टेन एक्स। Hence proved. Hence proved. अब समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन 10 3x से फॉर्मूला खोलो, 10 2x से फॉर्मूला खोलो, तब कहीं सॉल्व वॉल्व करके पता नहीं 50 60 52 अबाउट 50 60 लाइंस में क्वेश्चन लगा पाओगे। तो एक छोटा सा ट्रिक दिमाग लगाने के बाद 3x = 2x + x दोनों साइड 10 ले लिया तो सिर्फ मुश्किल से मुझे लगा है 1 2 3 और फोर्थ स्टेप में मेरा आंसर आ गया था। फोर्थ स्टेप में मेरा आंसर आ गया। चलो मजा आ रही, उम्मीद है आ रही होगी, मुझे तो आ रही है, थोड़ा क्लू भी आनी चाहिए। आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, लगाते ना फिफ्थ क्या तो लगा दे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन sin square a equals to cos square a minus b plus cos square b minus 2 cos a minus b into cos a into cos b। ये प्रूफ करना है, तो sin square a से ये प्रूफ करना इज नॉट अ इजी टास्क। तो हम लोग ये काम करेंगे, उठाएंगे राइट साइड। क्या लेंगे? राइट साइड। हम लोग राइट साइड लिया, आरएचएस सॉल्व कर रहा हूं मैं। आरएचएस हम लोग गिवन दिया गया है cos square a minus b plus cos square b minus 2 cos a minus b cos a into cos b। अब एक चीज देखो, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखो cos a minus b और cos a minus b दोनों साइड कॉमन लग रहा है मुझे। तो मैंने काम किया, cos स्क्वायर भी मैं आगे ले आया और इससे मैंने कॉमन कर लिया cos a minus b इस वाले टर्म से, और इस टर्म से मैंने कॉमन क्या कर लिया? मैंने कॉमन कर लिया cos a minus b। जब कॉमन किया cos a minus b तो यहां बचेगा cos a minus b, cos a minus b, इधर बचेगा -2 cos a into cos b। तो cos a minus b की तो आइडेंटिटी सबको पता है, बिल्कुल पता होगी। नहीं पता तो जाओ भाई प्रीवियस लेक्चर देखो जाके, आइडेंटिटी सारे फॉर्मूले कराए हैं विद प्रूफ। कैसी बात कर दी? cos a minus b cos a into cos b plus sin a into sin b minus 2 cos a into cos b। अब जरा चीज देखो, 2 cos a into cos b माइनस का है और cos a into cos b इधर है, तो -2 + 1, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर cos square b into cos a minus b sin a into sin b माइनस cos a into cos b। भाई -2 cos a into cos b में एक चला गया तो माइनस का cos a into cos b बनेगा। एक काम किया मैंने, माइनस कॉमन कर लिया। बेटा प्लस कहां गया इनका? माइनस कॉमन किया मैंने, तो cos स्क्वायर b माइनस कॉमन करने के बाद cos a minus b, माइनस यहां से कॉमन किया तो प्लस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, तो ये हमारा हो जाएगा यहां पर cos a into cos b माइनस sin a into sin b।
ये अगेन एक आइडेंटिटी बन गई है cos a प्लस बी की, cos a प्लस बी की आइडेंटिटी फिर से बन गई है। तो cos स्क्वायर b माइनस cos a माइनस बी इंटू cos a प्लस बी, cos a इंटू cos b माइनस sin इंटू sin किसकी आइडेंटिटी होती है, cos a प्लस बी। चलो अब अगर चीज देखिए यहाँ पर cos a माइनस बी इंटू cos a प्लस बी भी एक एक्सपेंशन है, ये है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b का, ये एक्सपेंशन है। इसको मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, माइनस के अंदर जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्वेश्चन एरेज कर रहा हूं मैं, लाना क्या है, अरे यार यहां से एरेज कर देते हैं, ये देखना मुझे sin स्क्वायर लाना है, ये लाना है, ठीक है, मैं रिसर्च से एरेज कर दे रहा हूं। ये प्रूफ करना है, तो ये इधर हो गया मेरा, माइनस की मल्टीप्लाई कराई तो cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b दिख रहा है, cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b इज आइडेंटिटी, sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, तो ये क्या बन जाएगा 1, यानी बचा हमारा 1 माइनस cos स्क्वायर a, और 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, पूछो अपने दिल से, क्या होता है, sin स्क्वायर, क्या होता है, sin स्क्वायर a, यही लाना है भाई हम लोगों को, देखो hence proved, hence proved। अब तो आ रहा है कंफर्म 100%, अगर पूरी वीडियो देख रहे हो तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो धीरे क्वेश्चन का लेवल क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक, धीरे धीरे क्वेश्चन लेवल क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। चलो आगे आते हैं। अब हम लोगों को दिया गया है 3 10a into 10b equals to 1, prove that 2 cos a plus b equals to cos a minus। ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक चीज बताने वाला हूं, और ये चीज जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आगे तुम्हारे इतने काम आने वाली है, इतनी काम आने वाली है ना, यू कांट इमेजिन, तुम सोच भी नहीं सकते। केयरफुली देखो भाई, क्या बताने वाला हूं, एक रूल होता है कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो रूल, कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो रूल, इसको बोलते हैं हम कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो रूल। पहली बात तो ये रूल क्या होता है, पहली बात तो ये रूल क्या होता है, पहले एक काम है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन उठाते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर रूल क्या होता है, इसमें हम क्या करेंगे, क्यों हम लोग क्या रूल लगाएंगे, कॉम्पोनेंट डिवाइडेंडो। एक बात समझा दूं फिर मैं डायरेक्ट लगाऊंगा। तो देखो यहां लिखा हुआ है 3 10a into 10b equals to 1। एक काम करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके आते तो जाएगा 10a 10b equals to 1/3। इसको मैं लिख सकता हूं sin a अपॉन cos b, और इसको लिख सकता हूं मैं sin b अपॉन cos b, sin a अपॉन cos a, sin b अपॉन cos b इक्वल्स टू क्या है 1/3। अब ध्यान से बस एक बार बता रहा हूं, बाकी तुम क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम्हें झंझट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इतना ज्यादा क्या किया मैंने, पहले से +1 ऐड किया दोनों साइड मैंने क्या ऐड किया, +1। चलो +1 ऐड किया, नीचे रुक जाओ, पहले एक स्टेप में लिखे तो नीचे ऐड करते हैं, इसको लिखा रहने दो, इसको मैंने a ऐड कर लिया, इसको मैंने क्या ऐड कर लिया, a ऐड कर लिया। अब मैंने नीचे दोनों साइड 1 ऐड किया, दोनों साइड क्या ऐड किया,
1 ऐड किया और एक बार 1 माइनस किया, एक बार 1 क्या किया, माइनस किया, एक बार 1 ऐड किया और एक बार 1 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। एक बार 1 ऐड किया, एक बार 1 क्या कर दिया, दोनों से माइनस। सॉल्व करो, ये मेरा हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी बाई कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल्स टू 1 3 प्लस 1 4/3 कितना आ जाएगा, 4/3। उधर सॉल्व करो, इसको मैंने लेट कर लिया बी, इसको मैंने क्या लेट कर लिया, डी। इधर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी अपॉन cos a into cos b equals to 1 minus 3 1 minus 3 1 minus 2 minus 2 by 3 minus 2 by 3 minus 2 by 3 by 3 बचा 3 1 minus 3 minus 2 by 3। अगर माइनस यहां से रिमूव करवा दो, हटा दो, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। चलो भी कर लूंगा, ये कुछ खास बात नहीं है, चलो कर ही लेते हैं। अगर इतना है तो माइनस यहां से रिमूव करेंगे, माइनस कॉमन कर लिया, तो इधर ये हो जाएगा हमारा cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b अपॉन cos a इंटू cos b इक्वल्स टू 2/3। कुछ नहीं किया, यहां से माइनस मैंने रिमूव करके ये माइनस कॉमन कर दिया, इधर से माइनस कॉमन कर, माइनस क्या कर दिया, कैंसिल। जब माइनस कॉमन किया तो cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin, बस खाली साइन चेंज हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा, ये आगे पीछे आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। इसको मैंने लेट कर लिया c, b डिवाइडेड बाय c, b डिवाइडेड बाय c, b से c को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड किया। अब जब डिवाइड किया तो ये हो जाएगा, देखो साइन a इंटू साइन b प्लस कॉस a इंटू कॉस b अपॉन है कॉस a इंटू कॉस b, cos a इंटू cos b, होल अपॉन लगाना है, होल अपॉन हो जाएगा मेरा यहाँ पर cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b अपॉन ये हो जाएगा हमारा cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b। 4/3 2/3, 4/3 2/3, 3 3 क्या हो गया, कैंसिल भाई। 4/3 ये हो गया, 2/3 ये हो गया, 3 3 क्या हो गया, कैंसिल, और 2 2 का क्या हो गया 4, ये पूरा भी क्या हो गया, कैंसिल, ये पूरा भी क्या हो गया, कैंसिल। हाँ भाई, तो क्या बना मेरा यहाँ पर, cos a इंटू cos b प्लस sin इंटू sin की आइडेंटिटी किसकी होती है, cos a माइनस b। ये आइडेंटिटी है cos a माइनस b की अपॉन, ये जो आइडेंटिटी दिख रही है साफ साफ, ये है आइडेंटिटी cos a प्लस b की। किसकी आइडेंटिटी है, cos a प्लस cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। किसकी आइडेंटिटी होती है, cos a प्लस b। उधर क्या है 2, इधर क्या है 2, मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा cos a माइनस b 2 cos a प्लस b। आई थिंक यही ही प्रूव करना था हम लोगों को, यही चीज जो है 2 cos a प्लस b इक्वल्स टू cos a माइनस b, 2 cos a प्लस b इक्वल्स टू cos a माइनस b। कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे पीछे कर दो, है तो इक्वल ही दोनों भाई, है तो इक्वल ही। ये था डिवाइड इनटू कंपोनेंट रूल। ये चीज जो मैंने की है यहाँ पर, ये चीज जो तुमको दिखा होगा, क्या किया सुनो एक बार दोबारा। ये इक्वेशन मेरी यहाँ पर आई थी, इसमें मैंने पहले 1 ऐड किया दोनों साइड, एक बार दोनों साइड 1 माइनस किया। क्या रूल होता है, दोनों साइड एक बार 1 ऐड किया, दोनों साइड एक बार 1 माइनस किया, और ये करने के बाद दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और ये रूल बहुत ज्यादा यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में, बहुत ज्यादा। जितने लॉन्ग क्वेश्चन को इतना छोटा छोटा कर देगा ना, सिर्फ अब मैं इसको से डायरेक्ट लगाऊंगा, अब इतना ज्यादा नहीं करूंगा
कि 1 ऐड किया 1 माइनस किया, डायरेक्ट लिखूंगा बाय कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल समझ में आ गया। क्या होता है एक बार दोनों इक्वेशन में एलएचएस और आरएचएस में 1 ऐड करो, एक बार एलएचएस और आरएचएस में 1 माइनस करो, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद बस हो गया, फिर क्या। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन पर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, if cos alpha minus beta plus cos beta minus alpha plus cos alpha minus beta minus gamma plus cos gamma minus alpha equals to minus 3/2, प्रूव करना है cos alpha plus cos beta plus cos gamma equals to sin alpha plus sin beta plus sin gamma equals to 0। इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको, जितने क्वेश्चंस करा रहा हूं सब इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। स्कूल लेवल पर मेरे हिसाब से तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, ध्यान से पढ़ो। और एक कॉपी बना लेना, कॉपी बना में जितने क्वेश्चन करवा रहे हैं वो लिखते चले जाना साइड से। और हर क्वेश्चन में एक न्यू कॉन्सेप्ट बताता हूँ, हर क्वेश्चन में। जैसे अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने कंपोनेंट और डिवाइडेंड रूल बताया था, वो बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, तो ध्यान से। कैसे उठाया मैंने, क्या गिवन दिया गया, गिवन दिया गया हमें cos अल्फा माइनस बीटा प्लस cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा माइनस 3/2। एक भला काम किया, 2 की मल्टीप्लाई कर लिया मैं, 2 की मल्टीप्लाई करा दी, तो cos अल्फा माइनस बीटा प्लस cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा इक्वल्स टू -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3। अब आइडेंटिटी तो सबने पढ़ी है भाई, एक्सपेंशन फॉर्मूले सभी लोगों ने पढ़े हैं। खोलो, ये हो जाएगा मेरा cos अल्फा माइनस बीटा। क्या होता है, cos अल्फा cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। चलो इधर बोलते हैं 2 से अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, प्लस 2 cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, sin a इंटू sin b। इधर आ जाओ, प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये हो जाएगा cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस sin अल्फा इंटू sin बीटा -3 इक्वल्स टू 0, -3 और सॉरी +3 माइनस का मैं इस साइड ले आया, तो +3 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। +3 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। भाई चेक इधर ले आया ना, +3 हो जाए, कुछ इतना बड़ा टास्क नहीं कर दिया मैंने। 2 की अंदर कराओ मल्टीप्लाई, तो जाएगा 2 cos अल्फा cos बीटा, 2 sin अल्फा sin बीटा, 2 cos बीटा cos गामा प्लस 2 sin बीटा sin गामा। इधर कराएंगे, प्लस 2 cos गामा cos अल्फा, 2 sin गामा sin अल्फा, प्लस 3 लिखा हुआ है यहां पर, +3। इसको 1 + 1 + 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, तो लिख सकता हूं मैं, लिख इसको 1 + 1 + 1 इक्वल्स टू 0। 1 + 1 + 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 1 + 1 + 1 इक्वल्स क्या होता है, 3। ये तो पता है ना। हाँ भाई चलो आगे आते हैं। ये जो 1 1 1 है, यहां पर मैं एक जुगाड़, एक छोटा सा दिमाग लगाया है मैंने। यहां पर 1 है तो मैंने इसको यहां पर लिख दिया sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। कोई रोक सकता है क्या ये लिखने में?
साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा लिख सकता हूं ना इसके प्लेस पर, बिल्कुल इससे हमारी एडिटिव वन ही होती है वैल्यू। दूसरे वन के प्लेस पे मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये पहले वन के प्लेस पे और ये सेकंड वाले वन के प्लेस पे लिखा, और थर्ड वाले वन के प्लेस पे लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ठीक, अल्फा बीटा गामा वन के प्लेस पर मैंने वन 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 ये तीन चीजें लिख दी, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, ये तीन चीजें मैंने लिखी। इनको लिखने के बाद अब देखो एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, अरे हो गया, ये चीजें वैसे नोट कर दो, प्लस टू cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस टू साइन अल्फा साइन बीटा प्लस टू cos बीटा cos गामा। यही चीज मैं आगे लिख रहा हूं, अभी न्यू यहां से लिख दे रहा हूं, cos बीटा cos गामा प्लस टू साइन बीटा साइन गामा प्लस टू कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस टू साइन गामा साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब एक चीज और लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा। अब जरा देखो, टू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, टू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, टू साइन बीटा इंटू गामा, टू साइन बीटा इंटू साइन गामा, और टू साइन गामा इंटू अल्फा साइन अल्फा। ये मैंने पूरा साइन वाला पोर्शन अलग कर दिया और कॉस वाला अलग कर रहा हूं। ये साइन वाला पोर्शन मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब कॉस वाला, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस टू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस टू कॉस बीटा इंटू कॉस गामा प्लस टू कॉस गामा इंटू कॉस अल्फा इक्वल्स टू जीरो। क्लास 9th में आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। पढ़ी भाई, इतना तो पढ़ा हो। ठीक है, तो यहां देखो दिख रहा है साफ साफ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca आइडेंटिटी बन गई। क्या बन गई, आइडेंटिटी बन गई आइडेंटिटी। यहां पर अगर देखा जाए तो ये हो गया हमारा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर प्लस इधर हमारा जो हो गया वो हो गया कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर दोस्तों क्या हो गया, जीरो। क्या हो गया, जीरो। प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना, हाँ ठीक है, ये प्रूफ करना था। ठीक है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, हो गया भाई, ये इक्वल्स टू भी जीरो हो गया एक बार, ये इक्वल्स टू जीरो भी हो गया। इसका मतलब इरेज करना पड़ेगा भाई थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा मेरा
साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इट मींस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल्स टू 0. सिमिलरली cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0. तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा इक्वल्स टू 0. तो यही प्रूफ करना था हमको कि ये वाला पोर्शन भी 0 है और ये वाला पोर्शन भी ऑल्सो 0. तो उसको डायरेक्ट लिख सकता हूं, यानी कि साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा इक्वल्स टू cos अल्फा cos बीटा cos गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0. यही सिचुएशन थी जो मुझे क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी. यही चीज थी जो मुझे क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी. बस. तो ये भी क्वेश्चन लिख लेना भाई, लिखते चले जाना. ये भी क्या क्वेश्चन क्या था, इंपॉर्टेंट. ये भी क्वेश्चन क्या था, इंपॉर्टेंट. जितने भी क्वेश्चन है सारे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. इरेज करता हूं, उम्मीद है समझ में आया होगा. ठीक है, एक बार नहीं आया थोड़ा सा फिर एक बार दोबारा देखो, 3 बार देखो. एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, 4थी बार आएगा. देखिए cos 40 cos 60 cos 80 equals to 1/16. इंपॉर्टेंट लिख लेना. हम लोगों को दिया गया है, उठाते हैं LHS. भाई cos 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 इतनी सारे मम्मियों की तरह. चलो cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 60 और cos 80 LHS उठाया. एक चीज बताओ, cos 20 की वैल्यू किसी को नहीं पता होगी, ना 40 की ना 80 की. बट हाँ सब लोग जानते होंगे, एक छुपा रुस्तम cos बैठा है इसके अंदर. cos 60 इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2. तो मैंने इसको लिख दिया 1/2 cos 20 cos 40 cos 80. अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा एक सिवाय एक चीज के. कौन सी एक चीज, हम यहां पर आइडेंटिटी बना सकते हैं 2 cos a प्लस cos a इंटू cos b. हम यहां पर आइडेंटिटी बना सकते हैं cos a इंटू cos b की. और cos a इंटू cos b आइडेंटिटी क्या होती है, cos a प्लस cos. बताओ भाई क्या होती है. देखो तो अगर बात करें हम यहां पर cos a इंटू cos b की, तो मैंने काम किया यहां पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया. तो ये 1/2 रहेगा इंटू 2 और ऊपर 2. तो ये हो जाएगा हमारा cos 20 इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री. तो ये 2 cos a इंटू cos b आइडेंटिटी होती है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b. यहां है 1/4 1/4 है. इधर बच गया मेरा यहां पर इंटू cos 80 तो ये हमारा होगा 1/4 40 प्लस 20 cos 60. 20 माइनस 40 होता है 20 माइनस 20 यानी कि प्लस cos 20. अगर cos माइनस थीटा है तो बाहर आके वो cos थीटा हो जाता है, पता होगा. तो cos 20 इधर हमारा बचा हुआ है, इधर बचा हुआ है यहां पर हमारा cos 80 डिग्री बचा है. अच्छा cos 60 की वैल्यू कितनी होती है सब जानते हैं, 1/2 होती है. और cos 80 तो ये रहा, cos 80 के अंदर मल्टीप्लाई कराओ जरा. जब cos 80 के अंदर मल्टीप्लाई कराऊं तो जब 1/2 cos 80
1/2 cos 80 प्लस cos 20 into cos 80, cos 20 into cos। एक चीज देखी जाए, यहाँ पर फिर आइडेंटिटी बन रही है, ये 88 नहीं है भाई, 80 ही है। अगेन यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही है, फिर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब देखो 2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 1/8 हो गया, और 2 से 2 कैंसिल, तो यहां बच जाएगा सिर्फ cos 80, cos 80, और इधर हो जाएगा 2 cos 20 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री, cos 20 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। अब देखो 1/8 cos 80 को cos 80 लिखा रहने देते हैं। एक चीज बताओ, 2 cos a इंटू cos b, फिर आइडेंटिटी बन गई cos a प्लस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b cos a माइनस b, फिर आइडेंटिटी बन गई। तो ये हो गया हमारा 1/8 cos 80 डिग्री, cos 80 डिग्री, 80 प्लस 20 100 होता है, प्लस cos 100 डिग्री, और 80 माइनस 20 होता है 60, माइनस 60 यानी cos 60, cos 60, और cos 60 की फिर वैल्यू तुम लोगों को पता है, cos 60 वैल्यू कितनी होती है 1/2, कितनी होती है 1/2। यहाँ पर हमारा cos 80 है, बना रहने दो। इसको चीज बताओ, cos 100 है, इसको 180 माइनस 80 लिख सकता हूं ना मैं भाई, cos 100 है, cos 100 को 180 माइनस 80 लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। ये हमारा हो गया cos 60, ये हमारा हो गया cos 60, इरेज करना पड़ेगा। देखो ये हमारा हो गया 1/8 cos 80, cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, ये आएगा किस क्वाड्रेंट में, 180 से कम, इस क्वाड्रेंट में cos 180 माइनस थीटा, और यहां पर cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। पता होगा भाई, पढ़ा था पहले सारे डोमेन रिंग साइन सिंबल पता होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर cos 180 माइनस 80 यानी कि ये हो जाए cos 180 माइनस थीटा, तो माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा यानी माइनस 80। उधर बचा मेरे पास cos 60, क्या बचा cos 60, इसको हटा देता हूं। ये क्या हो गया, स्वाहा, क्या हो गया, स्वाहा। तो क्या बचा हमारे पास 1/8 इंटू 1/2, तो 1/60, हेंस क्या हो गया, प्रूव्ड। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी ये कंपलसरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि इसी टर्म में आए। cos 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 साइन के टर्म में हो सकते हैं, 3/16 प्रूव कर सकता है, 1/8 प्रूव कर सकता है, कुछ भी प्रूव कर सकता है, पर प्रोसेस इज सेम। प्रोसेस क्या है, सेम है, प्रोसेस सेम है। तो ये क्वेश्चन आज के पूरे लेक्चर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के पूरे लेक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ध्यान देना। आगे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। बड़ा मजा आया आज क्वेश्चन लगाने में, उम्मीद है तुम लोगों को भी आया होगा और तुम लोग घर पे क्वेश्चन को लगाओगे, ठीक है। चलो
cos अल्फा प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस sin अल्फा प्लस sin बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ठीक है, चलो एलएचएस उठाते हैं। cos अल्फा cos बीटा का होल स्क्वायर sin अल्फा sin बीटा का होल स्क्वायर। देखिए स्पैन तो नहीं चल रहा भाई फोन। चलो ठीक है, अभी पता है cos c प्लस cos d क्या होता है? सबको पता है, अब तो पता हो गया होगा, नहीं पता होगा तब भी। क्या होता है हमारा cos c प्लस cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई प्लस साइन c प्लस साइन d भी पता होगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। चलो भाई इनका होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो होल स्क्वायर भी लगा, होल स्क्वायर ओपन करें तो 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। क्या टोटल 4 sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। दोनों साइड से कॉमन आ रहा है cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा कॉमन किया बाई 2 और 4 भी कॉमन आ रहा है, हाँ 4 भी कॉमन आ रहा है, तो बच गया मेरे पास cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। एंगल दोनों की सेम है, तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1, तो 1 से इसकी मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या जाएगा मेरा 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। हेंस यही प्रूफ करना था कि cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट है वो करा दिए। अब जो आगे के कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय।